मेरी रूह को यूं ही छोड़ दिया, लावारिस, यतीम, बेदीन, बेसबा। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? प्लीज बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो, बस एक बार शुमाइल से मिलवा दो प्लीज। बच्चा है आप? बच्चा ही सही। तो फिर अब मैं आपका हाथ पकड़ के ही चलूंगी। चलिए। मैं तो हैरान हूं, हैरतज़दा हूं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पहली बार डिज्नी वर्ल्ड देखता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को टच भी किया जा सकता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो एक एक चीज को छू कर देखता है। अच्छा, ऐसा होता है वतन? अच्छा, इस चीज को मजहब कहते हैं और अल्लाह इतना करीब रहता है इंसान के कि उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। और डैडी, मैं हैरान हूं, रोबोट की तरह नजर आने वाला इंसान ऐसा होता है अंदर से, ऐसा होता है इवन कि मैं और डैडी, ऐसी होती है मोहब्बत। मैंने तो लोगों को कपड़ों की तरह मोहब्बत पहनते, उतारते, फेंकते हुए देखा है। फिर ये सब क्या है डैडी? क्या ये मोहब्बत है? डैडी, दीवा का नाम लेते हुए मेरा दिल धड़कता है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि पता नहीं मिसेस अलीज कितनी परेशान होगी, क्या गुजर रही होगी उन पर, तो मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा डैडी। मैं अपनी हैरत पे बहुत परेशान हूं डैडी। मैं अपने इस दिल से थक गया हूं। दिल में छुपे हुए दुख को दोस्ती की बुनियाद मत बनाओ। इस तरह तो दोस्ती खुद एक जख्म बन जाएगी। हमारी दोस्ती की वजह सिर्फ दुख ही तो है, वरना मैं और तुम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कुछ आंसू तुम्हारी आंखों से मैं पूछना चाहती हूँ और कुछ आंसू मेरी आंखों से तुम। बस यही दोस्ती है हमारी। लेकिन जो दुख तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो वो महज तुम्हारी गलतफहमी है। मैं और फरीदुल्लाह इस वक्त कौन आ गया? मीना उठ जाए। Who is it? दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे मिस्टर रजा ने भेजा है, वर्जीनिया से। न दाग रहे न पानी।
कई घंटों से पानी नहीं पिया था मैंने। थैंक यू। काइंडली आप बस एक बार, सिर्फ एक बार शुमाइल से मुझे मिलवा दीजिए। देखिए, मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आया, बस मुझे चंद जरूरी बातें करनी है। आई नो कि वो तलाक लेनी चाहती है, मैं उसे दे दूंगा तलाक, लेकिन चंद जरूरी बातें उससे पहले, डोंट माइंड। वो आपसे नहीं मिलना चाहती है। हाँ? नहीं, देखिए, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खुद एक बहुत परेशान इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आप मेरा यकीन कीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वतन से इतनी दूर मैं उसके वालिदैन के लिए क्या कर सकता हूं? आप उसके पेरेंट्स की फिक्र ना करें, वो खुद ही संभाल लेगी। क्या संभाल लेगी? इन हालात में इतनी दूर बैठकर क्या संभाल लेगी वो? आपको पता है, बदनामी के डर से उसके वालिदैन ने अपना घर भी बेच दिया है, शहर छोड़ दिया है उन्होंने, और अब इस वक्त उसका बाप हार्ट अटैक के बाद इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश से। क्या हुआ अब्बा को? आप झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा नहीं है ना, प्लीज ऐसा नहीं है ना, मुझे बता दें प्लीज। आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? कुछ बताते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? आप मुझे उनका फोन नंबर दीजिए प्लीज, मैं उनसे बात करूंगी। आपको पता है ना वो कहाँ है, आपको पता है वो कहाँ है, मुझे उनका नंबर दीजिए प्लीज, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे उनका फोन नंबर दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन को देखते हुए सख्ती से मना किया है कि उनके सामने तुम्हारा जिक्र तक न किया जाए। मैं अम्मी से बात करूंगी, मुझे उनका फोन नंबर दीजिए प्लीज। तुम्हारी अम्मी भी तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहती, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि तुम्हें मैं कुछ भी ना बताऊं, वो तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। नहीं, वैसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है, अब भी वक्त तुम्हारे हाथों से नहीं निकला है शुमाइल, वापस लौट चलो। हम दोनों पाकिस्तान फौरन चले जाएंगे। जरा सोचो शुमाइल कि हम दोनों को एक साथ देखकर तुम्हारे वालिदैन किस कदर खुश होंगे। हाँ? और खासतौर पे तुम्हारे वालिद को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। शुमाइल, चलो। एक्सक्यूज मी, आपके पास क्या सबूत है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है? I'm sorry मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, इतना ही काफी नहीं कि मैं आपको पहचानती हूँ। आप इस तरह इन्हें यहां से नहीं ले जा सकते। मैडम, ये मेरी बीवी है मैडम, और ये अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है। ये अपनी मर्जी से नहीं जा रही, बल्कि आप इसे ले जाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जब तक आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। आई एम सॉरी मैडम, इतनी दूर बैठकर मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था, अपने किसी रिश्तेदार को, अपनी किसी सहेली को फोन करके पूछ लो अपने पेरेंट्स के बारे में। देखो मेरी जान, बदनामी से वो लोग डरते हैं जो गलत होते हैं, जो कसूरवार होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, और जो लोग बेगुनाह होते हैं, गलत नहीं होते, बेकसूर होते हैं,
वो नहीं डरते बदनामी से, बल्कि उसके खिलाफ लड़ते हैं उस वक्त तक जब तक उनकी बेगुनाही साबित ना हो जाए। हिम्मत से काम लो। अच्छा आओ चलो, अभी फोन करते हैं इसी वक्त। आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती मैं? देखिए मैडम, ये हम दोनों मियाँ बीवी का अपना पर्सनल मामला है। ओके? ये अमेरिका है डॉक्टर साहब, और यहाँ बीवी शौहर का लेबल लगी हुई कोई चीज नहीं होती, एक इंसान होती है जो अपने राइट्स रखती है। लेकिन हम अमेरिकन नहीं हैं। हम अमेरिका में हैं डॉक्टर साहब, और आप इस वक्त मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं। एक तो आप इस बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरे आप हमें भी मेंटल टॉर्चर से गुजार रहे हैं। मैं किसी वक्त भी पुलिस को बुला सकती हूँ, शोर भी मचा सकती हूँ। आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तलाक दे भी दूं तब भी। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकता हूं दीपा? वो तो सो रही है। कौन? जिसके लिए तुम आए हो। बैठ सकता हूं? श्योर। चाय या कॉफी का नहीं पूछोगी? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से दरवाजे पे खड़ा था? डॉक्टर अनीस आए थे। फिर मिसेस अनीस किधर है? कहाँ है वो? Is she okay? दीपा, टेल मी प्लीज, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? कहाँ है वो? बोलती क्यों नहीं हो? दीपा प्लीज टेल मी। आप ठीक तो है ना? मैं तो डर ही गया था। मुझे पता था कि डॉक्टर अनीस यहाँ पहुंच जाएंगे।
दिस इज माई फॉल्ट। मुझे डैडी को नहीं बताना चाहिए था। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना आपके साथ। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बस अपना ख्याल रखें, ठीक है ना? आप देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और फिर अल्लाह भी तो है आपके साथ। मैं ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो बस अनीस ने एक झूठी खबर देकर मुझे साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन कैसी खबर? यही कि अब्बा को हार्ट अटैक हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर आंटी ने रोक लिया, जाने नहीं दिया मुझे। और आपके अब्बा? मैंने अपनी एक कजिन को लाहौर में फोन किया था। उसने बताया कि अब्बा शहर तो छोड़ गए हैं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस मुझसे नाराज हैं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपने बताया नहीं कि? लाइन ही कट गई। बहरहाल थैंक गॉड आप खैरियत से हैं। मैं तो डर ही गया था। कोई फायदा नहीं। मैं एक बात कहूँ? Sure. फर्ज करो कि तुम मुस्लिम होते और फर्ज करो जैसे मिसेस अनीस की डिवोर्स हो जाती और उसके पेरेंट्स भी उसे डिसऑन कर देते हैं, फिर? What do you mean? फर्ज करो कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उसका कोई भी अपना नहीं रहता, फिर? फर्ज करो ये सब कुछ हो जाता है, फिर तुम किसे अपनाते? मुझे या उसे? लेकिन मैं मुस्लिम हुई कब कि ये सब फर्ज कर लूं? दीबा मुस्लिम ना होकर भी मैं मिसेस अनीस के लिए एक दोस्त हूं, एक हमदर्द हूं। लेकिन तुम्हारे लिए क्या हूं? मैं तो अपने लिए भी कुछ नहीं रहा दीबा। बहुत सोचता हूं मैं कौन हूं, क्या हूं, लेकिन अपने लिए ना कुछ होकर भी बस दीबा मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मिसेस अनीस को
तूफान से निकाल दो। मैंने अभी तक ये भी नहीं सोचा कि वो इस तूफान से निकलकर कहां जाएगी। किस बात पे इतना इमोशनल हो रहे हो? मुस्लिम नहीं हो इसलिए? मुझे नहीं अपना सकते हो इसलिए, या मिसेस अनीस के लिए? इतना तो नहीं जानता मैं खुद को कि इन सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन मैं तुम्हें बहुत जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। और क्या जानती हो मेरे बारे में? और कुछ? मिसेस अनीस कहाँ गई? यही तो थे अभी। लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रही। यही होंगी, ढूंढ लेते हैं। मैं उस तरफ देखती हूँ, तुम इस तरफ। जाएगी ना। उससे अगर कुछ हो गया तो डोंट वरी, हो जाता है, इससे परेशानियों की शिद्दत से हो जाता है। आप प्लीज उसके लिए दुआ करें मॉम। कहने की जरूरत नहीं। फरीदून भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं कहाँ चला गया। যদি আজ কারণ কোথাও হারায় মন, জানি আমি খুঁজে তারে আর পাবো না। আর যেন কোনো
सज्जाद, ख्वाब नहीं हकीकत है। नहीं, बेपाशा। बेपाशा? हॉस्पिटल में क्यों? खैरियत तो है ना? तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे अभी उठ कर गई। मैं उठकर कहाँ गई हूँ? मैं तो वहीं बैठी हूँ जहाँ तुम छोड़कर गए थे। शायद इसीलिए नहीं बदली। पहचाना कैसे? लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत बदल गया। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी मैं लोग नहीं बन सकी। ये भाषा है। बैठने को नहीं कहोगे? और रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं। वहाँ आराम से चलकर बात कर लेंगे। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं और अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए ग्रीन टी ले आया। तुम अभी तक वैसे ही हो, बगैर पूछे अपनी मर्जी चलाने वाले। मर्द अपनी आदत नहीं बदलता, रूप बदलता है। तुमने बताया नहीं सज्जाद, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। मेरा दिल कहता है कि तुम बीमार नहीं हो। मैं यहाँ बच्ची है दीबा की दोस्त, उसके साथ आई। दीबा? हमारी बेटी दीबा। हमारी? हमारी बेटी? अजीब लग रहा है ना? मैं भी तुम्हारे जाने के बाद ही जान पाई कि मैं याद है तुम कहा करती थी कि बेटी होगी तो उसका नाम दीबा रखेंगे। सज्जाद, क्या हुआ है? यहाँ क्यों आए हो तुम? दर्द दिल की दवा करवाने आया हूँ। दर्द दिल? दिल का बाईपास है मेरा। परफेक्टली ऑल राइट। हम थोड़ी देर तक उन्हें लेके जा सकते हैं। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर से मेरी बात हुई है। ये सेड कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ऐसा हो जाता है। तुम तो वाकई बहुत परेशान हो गए थे और तुम्हें देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। दीवा, पहली बार मुझे ऐसे लगा अल्लाह है
मुस्लिम तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अल्लाह है। आज पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मुड़ के मुझसे बात की हो, मेरी बात का जवाब दिया हो, मेरी बात सुनी हो और ओके कह दिया हो। उसी वक्त डॉक्टर ने मुझे आकर कहा कि मिसेस अनीस बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको थैंक्स कैसे कहूं। तुम यूं क्या देख रही हो? हाँ नहीं, वो पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। अभी कुछ देर पहले यहीं बैठी थी मेरे पास, अचानक कहीं चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। यहीं होंगी, ऐसे ही बोर होके कहीं चली गई होंगी। अकेले आए हो अमेरिका? नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। तुम्हारी बीवी भी आई होगी तुम्हारे साथ शायद। तुम्हें कैसे मालूम है? जहाँ दिल का रिश्ता जुड़ा होता है ना, वहाँ की सब खबर मिल जाती है। नहीं समझोगे तो तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। फिलहाल मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? बस अब चलते हैं। बिपाशा, जरा देर रुको। मेरी बेटी से नहीं मिलवाओगी मुझे? मिलना चाहते हो या सिर्फ देखना चाहते हो? मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। ये मेरा कांटेक्ट है। तुम्हारी बीवी पसंद करेगी? फोन तो कर सकती हो। फिर चलो। जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। मेरा ऑपरेशन है परसों। मुझसे कल मिल सकूंगा? कोई ऐसी जगह है जमीन पर? कल शाम को मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जा रहा हूं किसी जरूरी काम से। वहां आ सकोगे? कोशिश करूंगी। कोशिश करोगे? वादा नहीं करोगे? वादों का एतबार है तुम्हें? तुम्हारा ऑपरेशन किस वक्त है? परसों शाम 6 बजे। मैं आ सकती हूँ? और कुछ नहीं, बस खबर रखने के लिए। अजनबी बनकर दूर बैठ जाऊंगी, अलग थलग। मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो पता होगा ना। तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़।
कहाँ हो तुम? कहीं भी नहीं। यहां भी तो नहीं हो हमारे साथ। पता नहीं मेरी वजह से कितने परेशान हुए हैं आप लोग। इतना तो कोई अपनों को भी परेशान नहीं करता। अपनों को तो कोई भी परेशान नहीं करना चाहता शुमाइल, लेकिन अपने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं। आप हमें अपना नहीं समझती? आप लोगों के सिवा कोई और अपना रहा भी तो नहीं। तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में नजर नहीं आई मुझे। वो साथ होती हैं तो मुझे यूं लगता है कि मैं तन्हा नहीं हूं। मेरे अपने अम्मी अब्बा मेरे साथ। मम्मी तो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इतनी परेशान थी, बहुत देर बैठी रही। फिर मुझे लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने खुद ही जबरदस्ती उन्हें घर भेज दिया। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। Excuse me. हेलो, हाय वेरी। जी मैं यहाँ न्यूयॉर्क में। जी खबर? कैसी खबर? अगर इतनी बुरी खबर है तो सुना दीजिए, मैं सब्र नहीं कर सकूंगा। जी इसलिए कि आपने इंतजार करना सिखाया ही नहीं। जी मैं तैयार हूं खबर सुनने के लिए। आप वाकई डैडी? आर यू श्योर? डॉक्टर अनीस ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा है डैडी। ओके डैडी, ओके ओके। गुड न्यूज फॉर यू। खुशी नहीं हुई? हम मुस्लिम एशियन लड़कियां ऐसी हुआ करती हैं, ना गुलामी में खुश और ना आजादी में। कहीं भी चैन नहीं मिलता हमें। एक दिन आप ये सारे दुख भूल जाएंगी। आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और आप सोचेंगी कि आपका अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आपके दुख पर दुखी होता है, आपके आंसू पहुंचता है, और फिर आपके होंठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल रख देता है। आप मेरी तरह तो नहीं है। आपको तो पता है उसे थैंक्स कैसे कहना है। एक दिन आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन आप मेरी तरफ से भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, और उससे कहिएगा कि मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हालांकि वो मुझे इस दुनिया के समंदर में फेंक के भूल चुका है। अब उसकी इस कलरफुल दुनिया में मेरा जी नहीं लगता। आपके दुख पर दुखी होता है, आपके आंसू पहुंचता है, और फिर आपके होंठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल रख देता है। आप मेरी तरह तो नहीं है। आपको तो पता है उसे थैंक्स कैसे कहना है।
एक दिन आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन आप मेरी तरफ से भी उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और उसे कहिएगा कि मैं उसका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हालांकि वो मुझे इस दुनिया के समंदर में फेंक के भूल चुका है। अब उसकी इस कलरफुल दुनिया में मेरा जी नहीं लगता।